नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयशासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाश्चेत भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जला भय सिद्ध परमात्मा बंधु नमस्कार। मुख न पावै जीव तु घर पर्यण चिंतंत तो बरे चिंतहि तहु जिय तहु पावै मोक्ष महंत। कोई विपरीत दिशा में चल रहा हो, दौड़े क्यों नहीं? ऐसे तो तुम शाम तक नहीं पहुंचोगे। जैसे चल रहे हो ना, जिधर जा रहे, ऐसे तो तुम शाम तक नहीं पहुंचोगे, जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। ऐसे उसी शैली को आचार्य योगेंद्र देव ने यहाँ कहा कि भाई जो तुम सोच रहे हो, बोलना और करना, ये सब सोचने के आधार पर है। संगी पंचेंद्री जीव का सोच बदले तो वचन बदले, करना धर्म, चेष्टाएं सब बदल जाए, सोच बदल जाए। तो क्या कह रहे हैं भाई, ऐसे चिंतन से, इस प्रकार का जो चिंतन तुम कर रहे हो, उस प्रकार के चिंतन से तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं होनी, कभी सुख नहीं होना। सोचो क्या सोच रहे हो? जी और काम निबट जा फिर छुट्टी मिले, जी और हो जा छुट्टी मिले, ये मकान बन जा छुट्टी मिले, लड़की का विवाह हो जा छुट्टी मिले, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए छुट्टी मिले, ये और काम हो जाए छुट्टी मिले, ये आयोजन पूरा हो जाए फिर अपनी छुट्टी हो गई। ऐसे तो तुम कभी नहीं कर पाओगे भैया। छुट्टी को बंधन का आएगा, राग से बंधता है, राग छूटे तो छुट्टी मिले, राग छूटे नहीं तो एक राग का कार्य पूरा होता है, दूसरी राग उत्पन्न होता है। एक वाक्य याद है, एक इच्छा की पूर्ति इस मोही जीव को अनंत इच्छाओं का जन्म देगा। एक इच्छा पूरी न हो पाए तब तक भूख लगी, भोजन की इच्छा, भोजन किया, पानी लाओ, पानी की इच्छा, भोजन पानी हो गया, पेट भर गया, कोई दिक्कत, अब जरा लाओ, चाय वाले को चाय लाओ, इलायची वाले को इलायची लाओ, माने कुछ लाओ। इच्छाएं उत्पन्न होती रहती, और उसके बाद अब पानी लाओ, चलो मंदिर चल, अपने पानी तो लाओ, कुल्ला करना। हम पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा, मुंह साफ रखने की आदत डालो। कोई किसी प्रकार का प्रसंग बने, नमोकार मंत्र पढ़ ले, अब माँ झूठा है कैसे पढ़ा? वैसे झूठा मुंह तो हम उसे कहते जिस मुंह से झूठ बोला जाता है। वो कुल्ला भले किए हो, लेकिन वो झूठा है, झूठ बोलता है। लेकिन लौकिक दृष्टि से कुछ खा पी रहे हो तो झूठा है। क्या खा रहे ये थोड़े, जैसे रात्रि में नहीं खाने वाला है और अन्नहार नहीं करते, तो वो कूटू की पूड़ी बनाएंगे खाएंगे। अब ये बताओ, कढ़ाई रखी गई, उसमें कूटू की पूड़ी तनी गई, अब उन जीवों को क्या मालूम है ये कूटू की है कि गेहूं की? हम इनमें न गिरे, इसमें गिर जाए, बताओ। और तुम्हारा भी शौक पूरा है पूरी, ठीक है, तुमने अन्न नहीं खाया, वो उतनी प्रशंसनीय बात है, लेकिन अन्न के बदले में जो तुमने ये किया वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं। अदल बदल क्यों करते हो भैया? बस नहीं खाना, नहीं खा रहे, काम खत्म। तो पॉजिटिव सोचो,
क्या? मुंह साफ रखने की प्रवृत्ति रखो। दवाई, त्यागी लोग तो दवाई भी संग ले ले भोजन के। अब बेर बेर नहीं खाता, बेर बेर मुंह झूठा नहीं खाते, दवाई भी संग ले लेते। लेते कि नहीं लेते? बोला खत्म मामला। चलो तुमको चूसना है, लेना है, थोड़ी देर करो, उसके बाद कुल्ला करो, साफ रखो। वैसा मन भी साफ रखो हैं, और मुंह भी साफ रखो, अपना सारा जीवन साफ सुथरा। आज तो देश को साफ स्वच्छ बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन मन साफ नहीं होगा तो देश स्वच्छ कहां से होगा? देश तो बहुत बड़ा है। अगर हमारा मन गंदा है तो फिर हमारा घर कैसे साफ होगा? पढ़ो, मन गंदा कैसे होता है? जिस प्रकार धूल माटी से शरीर गंदा होता है, उसी प्रकार विपरीत चिंतन से मन गंदा होता है। एक चरणान योग पद्धति, एक द्रव्यान योग पद्धति। चरणान योग पद्धति में घर गृह कार्य, पंच इंद्रिय के विषय कार्यों का चिंतन करने से, हमारे पास ऐसा पैसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, हमारा शरीर ऐसा हो जाए फिर हम ये लड़ेंगे, फिर ऐसा ये पैसा हो जाए ये बनाएंगे, ये सब दुष्चिंतन। दुष्चिंतन इसको कह देते हैं प्रवचन सार जी में। तो दुष्चिंतन वाला जीव अब दुर्वचन बोलेगा ही, दुर्वचन बोलने वाला जीव दुष्कृत करेगा ही। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, पढ़ते हो? दुष्कृत दुष्कर हो जावे कब? बोलो। अरे कहाँ पहुंच गए तुम? घर घर चर्चा रहे, यह है सामाजिक बात। घर घर चर्चा धर्म रहे धर्म की, और अपने जीवन को ले तो क्षण क्षण चर्चा रहे तत्व, क्षण क्षण चर्चा रहे धर्म। कल रात को कानपुर में बैठे, सुबह भाई लोग बैठे, जीवन के कुछ सूत्र बता दो, और प्रवचन न अभी हो पाएगा न सवेरे होगा, सवेरे जल्दी जाओगे तो। हमने कहा देखो, जो तत्व सूत्र का सूत्र है वही जीवन का सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिणी मोक्ष मार्ग। सूत्र माने संक्षिप्त कथन होता है। जीवन में सुखी होने का यही सूत्र है। ये भ्रांति छोड़ो कि मोक्ष कोई अलग होगा, और उस मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यात्रा में हमने क्या कहा, भैया ये ऐसी यात्री घर से घर तक, घर से घर तक ये यात्रा अपने घर से शुरू होना है, अपने घर पे पूरी होना है। आत्मा की प्रतीति से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और आत्मा में लीनता में मोक्ष मार्ग पूरा होता है। यहाँ भी घर से घर तक यात्रा होती, चाहे कहीं की यात्रा हो, घर से घर तक होती है। तो ऐसे चिंतन से जो तुम चिंतन कर रहे हो, क्या ये इच्छा पूरी और हो जाए, देख हमारा अंतिम विकल्प है जी और पूरा हो जाए, ऐसे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी मुक्ति। क्यों? तो भैया संवर तो हुआ ही नहीं, निर्जरा कैसे हो? निज काल पाए विद झरना, तासो निज काज न सरना, तप कर जो कर्म खिपाव है। माने नई इच्छाओं का होना रुके तब पुरानी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको एक दृष्टांत दिया ना जी, बैंक वाले भी, बैंक कितने बजे बंद होती है? मान लो 4 बजे बंद होती, 5 बजे बंद होती, कोई बात नहीं, 5 बजे बंद होती है, और वे एंट्री कब बंद करना शुरू कर देंगे? 3 बजे। क्यों? अगर 3 बजे से बंद नहीं करेंगे तो 5 बजे बंद कैसे होगी? अगर 5 बजे तक लेते रहेंगे तो वे 8 बजे तक पूरी होंगी। नई एंट्री 3 बजे बंद कर दी उन्होंने, अब वो निबट गई। तो नए कर्मों का संवर हो जाए, नई इच्छाओं का निरोध हो जाए, तो पुरानी इच्छा पूरी हो। अब नई पुरानी चल आती आ रही, फूटा घड़ा कब भरेगा? हे भाई, इसलिए तू चिंतन कर परम तप का,
परम तप का माने हमारी इच्छाओं का निरोध कैसे हो ये सोचो। हमारी इच्छाओं का निरोध कैसे हो, हमारी इच्छाएं रुकें कैसे, इस बात को सोचो। हमारा घर ऐसा बने कब, ऐसा बढ़िया घर बन जाए हमारा, अरे ये घर छूटे कब ये सोचो, व्यापार छूटे कब ये सोचो, है परिवार छूटे कब, छूटे कब ये सोचो। और कब छूटेगा, भजन गाए ऐसे बताओ आप। दुविधा कब जय या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमेरु, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जय या मन। इसमें ही प्रश्न है और इसमें ही उत्तर भी है। कब जय, जब जन जन की सेवा को छोड़ करके निरंजन नाथ की सेवा करोगे सोई दुविधा चली जाएगी। एक में दुविधा नहीं है, दो का है होगा, ये करें कि ये करें, नहीं करने योग्य तो ये कैसे करें जो सोचो। क्या क्या करें अकेले, अरे क्या 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 करें ये क्यों सोचते हो। कुछ नहीं करो, जो अपना काम है तुम अपना काम करो। अजी पंडित जी है, हम क्या क्या काम करें, अरे पंडित जी आप तो अपना स्वाध्याय करो, बाद बाकी सब काम अपने अपने होंगे। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, तुम क्या करो, तुम्हें क्या करना, तुम अपना काम करो। जब अचेतन भी अपना काम कर रहा है तो तुम चेतन होकर के, समझदार होकर के, संगी होकर के, श्रावक होकर के भी अपना काम नहीं करो तो तुमसे मूर्ख कौन होगा। स्वार्थमय संसार में तुम स्वार्थ सिद्धि कीजिए। इस स्वार्थमय संसार को कोसो मत, इस संसार की बुराई मत करो। इस संसार में तुम भी अपना स्वार्थ साधो और तुम्हारा स्वार्थ सदेगा स्व को समझने से। स्वार्थ स्व अर्थ, अपना प्रयोजन समझो, अपने प्रयोजन की सिद्धि का उपाय समझो तो तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात तुम सुखी हो जाओगे। जो स्वार्थ लौकिक में आप कहते हो वो भी सुखी होने के लिए ही तो करते हो, लेकिन उससे सुखी तो होगे नहीं, वो झूठा स्वार्थ है। अच्छा स्वार्थ, स्वार्थ के सांचे, स्वार्थ के सांचे, स्वार्थी होने से पहले, स्वार्थी बनने से पहले स्वार्थ समझ तो ले भैया है क्या। ये लड़का बड़ा स्वार्थी है, काय का स्वार्थी, भोगार्थी है, मानार्थी है, धनार्थी है, विषयार्थी है, काय का स्वार्थी। ये सब स्व नहीं है तो स्वार्थी कैसे हो गया। विषय जब स्व नहीं है तो विषयों के अर्थी माने चाहने वाला स्वार्थी कैसे हो सकता है। धन जब स्व नहीं है तो धनार्थी स्व कैसे हो सकता है। मान जब स्व नहीं है तो मानार्थी स्वार्थी कैसे हो सकता है। स्वार्थी तो वे हैं परम स्वार्थी, जो सारा संसार छोड़ करके अपने स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। काय के लिए, स्वयं सुखी होने के लिए, जगत के कल्याण के लिए। इन तीर्थों पर उसी तीर्थ की तो याद करनी है और काय की याद करनी होता। यात्रा पूरी हो गई, अरे पूरी होते होते शुरू तो हो जा है क्या। पूजा पूरी हो गई, पूजा पूरी हो गई, पूजा शुरू तो कर लो। स्वाध्याय पूरा हो गया, स्वाध्याय शुरू तो कर लो। ये सुनना पढ़ना होने के बाद जब अंतर्मुख उपयोग हो, अंतर में इसका विचार करें तब स्वाध्याय शुरू होता है। जब ये जीव अपने स्वरूप को समझकर स्वरूप भावना भातना शुरू करता है तब मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होती है, मोक्ष मार्ग शुरू होता है। और नहीं तो संसार की यात्रा है ये सब। मोक्ष मार्ग की यात्रा कब शुरू होनी है, जब मोक्ष मार्ग को समझे, मोक्ष स्वरूप आत्मा को समझे, बस उसी की धन लगाई।
इसलिए तो बरे चिंता है तव जी तव पावे मोक्ष महंत। इसलिए हे जीव तू बरे तप श्रेष्ठ तप का चिंतन कर। को तप का नहीं, एक टांग पर खड़े हो गए इच्छा पूरी करने के लिए, अनशन करके बैठ गए एक काम इच्छा पूरी करने के लिए। अगर मेरी तपस्या का फल हो तो इससे बदला लूं, ये तुम्हारा तपस्या का फल ये चाहते हो। वशिष्ठ मुनि ने ऐसी तो भावना भाई थी, निदान बंद किया था, तब वे कौन हुए? कंस बने। कंस बने, देखी थी वो जेल कंस वाली? हमने नहीं देखी है। वो सैनिक वाली जेल थी, सैनिक थी, सैनिक की थी, जिसमें उसने कोणिक ने सैनिक को उसमें रखा, वहां राजगिरी। अरे सैनिक को क्या जेल में रखोगे, तुम जेल में पड़ गए। कर्मों की जेल कितनी हो गई पता नहीं तुम्हें। तो विचार करो हे भाई, तुम घर परिवार आदि के चिंतन से, घर परिवार माने अकेला घर नहीं, घर परिवार का मतलब ये है हमारे परिवार में समृद्धि कैसे हो, हमारे परिवार में वृद्धि कैसे हो, हमारी परिवार में कुशलता कैसे बनी रहे, हमारी घर अच्छा कैसे बन जाए, हमारे घर की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, ये भी भले आदमी सोच पाते हैं। एक लाइन लिखी किसी बिल्डिंग पर सड़क पर, मदिरा का जो हुआ शिकार नष्ट हुआ उसका परिवार। मदिरा का जो हो शिकार नष्ट हो उसका परिवार। वो परिवार को नष्ट कर रहा है। और मोह भी एक मदिरा है, मोह भी तो मदिरा है। वो मदिरा वाली तो दो दशा देखते ही हो तो। लेकिन एक पद का भी नशा होता है, धन का भी नशा होता है, विषयों का भी नशा होता है, नशा है। बा खाए बोराए नर। हे जीव, तू घर परिवार आदि संबंधी चिंतन से कभी सुखी नहीं होगा, कभी छुट्टी नहीं होगी, जीवन पूरा होगा, काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए तू परम तप का चिंतन कर, इच्छाओं के निरोध का चिंतन कर, नंबर 1। नंबर 2, इच्छाओं के निरोध के लिए आत्मचिंतन कर। अगर तुम्हें इच्छाओं का निरोध करना है तो जो इच्छा तुम्हें उत्पन्न होती है उस इच्छा के संबंध में ये सोचो, ये तो अपने घर ही में है। कदम बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे। दृष्टांत दिया था मैंने, जैसे घर में मेहमान आए और सब्जी लेने के लिए आदमी ने थैला उठाया, बोले कहाँ जा रहे? माँ बोली कहाँ जा रहे बेटा? बोले कैसे सब्जी लिया? बोले सब्जी तो रखी है। तुरंत रुक जाएगा कि नहीं बोलो? बोले शक्कर लिया, शक्कर तो रखी है। क्यों? ऐसे ही सुख चाहिए, सुख तो है ही। ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो है। प्रभुता चाहिए, जनवाणी मांगे बेटा कहाँ जा रहे? तो ज्ञान के लिए। कहाँ ज्ञान के लिए जा कहाँ रहे? तुम स्वयं ज्ञान स्वभावी हो, ज्ञान तो भीतर है। क्या परदेश में जा रहे सो कमाएंगे? क्या कमाओगे तुम? जो कमाना चाहते हो तो तुम्हारे उदय के अधीन है। और धर्म कमाना चाहो तो धर्म तो तुम्हारे भीतर है, यहाँ भी कमा सकते हो, वहां भी कमा सकते हो। विचार करो भाई, इच्छाओं का अभाव करना है तो तुम्हारा एक ही उपाय है, जो आप चाहते हो, जिसकी इच्छा होती है। अरे ये तो अपने घर ही है। कभी कभी आप लोग घूमते हो बाहर और मान लो तीर्थ वंदना भी करने जाओ तो कभी कभी शुद्ध आमना है, अपनी शुद्ध चर्या, शुद्ध खान पान लौट गया। अरे कम चले जाओ, कछु नहीं है, अपने घर जा सो। वह स्वाध्याय कर रहे, पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, उवन ठाड़े। कल ये प्रचार के लिए खड़े हो गए, रोते पटवा, अब जल ही नहीं आओ, वो बामन देवता बेचारे अब भी लाए तो बिन वैसे ही रख लो, एक घंटुरिया ऐसी रख ली। कहूँ मत, कछु नहीं है, जो अपने घर है तो कहूँ नहीं है।
लेकिन परमार्थ में भी यही बात है, जो अपने घर में है वह कहीं नहीं है, सारे विश्व में नहीं है जो अपने घर में है। अपनी प्रभुता, अपना ज्ञान, अपना सुख, बस इच्छा का निरोध। और अगर तुमने देखा है वहां है शांति, वहां है ज्ञान, वहां है प्रभुता, वहां है और समृद्धि वहां है, तो वहीं भटकते फिरो। नाली का कीड़ा नाली में जाया था, चींटी को जहाँ कान गई वो वहीं पहुंच जाएगी। ऐसे ही भैया जो तुम्हारी वृत्ति, जो तुम सुख चाहते हो, जहाँ सुख दिखाई देगा वहीं भटक जाओगे। उसी का नाम संसार है। सदैव विचार करो, कहीं है सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। 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 जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। पीठ राज संवेद शिखर जयवंत रहे। पीठ राज संवेद शिखर जयवंत रहे। कितने हुए, कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? 20 इस काल में। बाद बाकी सही है अनंतानंद, लेकिन 20 गए। 20 तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं। 20 तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं। अगणित मुनिवर मुक्त हुए हैं। अगणित मुनिवर मुक्त हुए हैं। वंदन अगणित बार शिखर जयवंत रहे। अगणित बार शिखर जयवंत रहे। सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। चरण उन्हीं की याद दिलाते। चरण उन्हीं की याद दिलाते। अक्षय सुख का मार्ग दिखाते। अक्षय सुख का मार्ग दिखाते। धर्म तीर्थ अविकार सदा जयवंत रहे। धर्म तीर्थ अविकार सदा जयवंत रहे। तीर्थ राज संवेद शिखर जयवंत रहे। तीर्थ राज रत्नत्रय का राज्य यहाँ है। रत्नत्रय का राज्य यहाँ है। शांति का साम्राज्य यहाँ है। शांति का साम्राज्य यहाँ है। शुद्धात्म सुखकार सदा जयवंत रहे। शुद्धात्म सुखकार सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। यहाँ सहज ही भाव बदलते। यहाँ सहज ही भाव बदलते। ज्ञान और वैराग्य उछलते। ज्ञान और वैराग्य आनंद अपरंपार शिखर जयवंत रहे। आनंद अपरंपार तीर्थ राज संवेद शिखर जयवंत रहे। हम भी निज आत्म पहचाने। हम भी निज आत्म पहचाने। हेय गेय आदेय सुजाने। हेय गेय
साधे शुद्ध स्वभाव सदा जयवंत रहे। साधे शुद्ध स्वभाव तीर्थराज संवेद शिखर जयवंत रहे। तीर्थराज शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर आए। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर आए। यही मार्ग हमको भी भाए। यही मार्ग हमको भी भाए। खोले मुक्ति द्वार सदा जयवंत रहे। खोले मुक्ति द्वार सदा जयवंत रहे। भाव वंदना सार सदा जयवंत रहे। भाव वंदना सार सदा जयवंत रहे। सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जयवंत रहे। तीर्थराज संवेद शिखर जयवंत रहे। तीर्थराज संवेद शिखर जयवंत रहे। शाश्वती संवेद शिखर की जय हो, जय हो, जय हो।